हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बुखार कई तरह के होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, टाइफस, काला अज़ार, अंडोलेंट फीवर, क्यू फीवर, येलो फीवर, माल्टा फीवर। इसी तरह से एक फीवर होता है जिसे रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। जब डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं बुखार के लिए तो बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा फिर से आ जाता है। कुछ समय के अंतराल पर यदि बार बार बुखार आ रहा है तो वो रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो आज हम इसी फीवर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। ये क्या होता है और ये क्यों होता है, इसमें लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। रिलैप्सिंग फीवर में बुखार अंतराल से बार बार आते रहता है और ये प्रक्रिया महीनों तक चलती रहती है। इसमें बुखार के साथ कुछ अन्य लक्षण होते हैं, जैसे हेडेक होता है, सिर दर्द होने लगता है, कोराइजा हो जाता है और लूज मोशन हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स इस फीवर में पाए जाते हैं। इस फीवर का मुख्य कारण बोरेली रिकरेंटिस नामक बैक्टीरिया होता है, जिसका इन्फेक्शन बॉडी में होने पर ये बुखार पैदा करने लगता है। ये जुआ और पिस्सुओं के काटने से व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया लिम्फ और ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है और ये ब्रेन और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पहुंच करके सिम्टम्स उत्पन्न कर देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 दिन का होता है और ये अचानक से सिम्टम्स पैदा कर देता है। इसमें बहुत तेज़ बुखार होना, सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है और इसके अलावा ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कपकपी लगने लगती है। बॉडी की मसल्स में बहुत तेज़ दर्द होता है और ऐंठन भी हो सकती है और इसमें नासिया और वोमिटिंग भी हो सकता है, उल्टी जैसा लगता है या उल्टी हो जाती है और सूखी खांसी भी इसमें आती है और इसमें डेलीरियम भी हो सकता है। डेलीरियम का मतलब होता है कि पेशेंट अपने आप बड़बड़ाने लगता है, ठीक है, और कन्वल्सन भी हो सकता है। इसमें मानसिक रूप से जो है पेशेंट असंतुलित हो जाता है, ठीक है ना। इसका इन्फेक्शन चूँकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जाता है, इसकी वजह से कुछ मेंटल सिम्टम्स भी इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें गर्दन अकड़ सकती है, गर्दन जो है आपकी अकड़ जाती है और पेशाब में खून भी आ सकता है और इसमें देखने में भी समस्या हो सकती है, आँख में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और भूख इसमें नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। कन्वल्सन और बीमारी के बहुत ज़्यादा पुराने हो जाने पर बेहोशी भी होने लगती है और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी हो जाता है, अर्थात यूरिन पेशाब कंट्रोल में नहीं रहता है, अपने आप हो जाता है। और इसके अलावा लूज मोशन भी अपने आप इसमें हो सकता है। तो ये रहे इस फीवर के, रिलैप्सिंग फीवर के बारे में, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और ये किसके द्वारा होता है, इसका क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। अब आइए जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें कि ये क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म ब्लड में मिलेंगे और सीएसएफ में भी आपके मिलेंगे। सीएसएफ का मतलब होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसी से इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। सबसे पहले इसमें कंप्लीट बेड रेस्ट कराया जाता है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं और एंटीबायोटिक, चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, और बुखार है तो एंटीपायरेटिक्स जैसे पैरासीटामॉल, दर्द होने पर एनाल्जेसिक मेडिसिन्स दी जाती हैं। ये रही रिलैप्सिंग फीवर के बारे में संपूर्ण जानकारी। जिनको कोई भी बुखार उनको हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, एक बार आराम हो जाता है, कुछ दिन के बाद फिर से हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में रिलैप्सिंग फीवर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से
हमने बताया कि इसमें किस तरह से इसको पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।